बताइएगा, जैसे आप माशाल्लाह से होटल एसोसिएशन के सदर हैं, तो होटलिंग के हवाले से अगर हम बात करें कि होटल्स के किराए कहाँ पर होते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज़ की निस्बत इन दिनों में किराए महंगे कर दिए जाते हैं, तो होटलिंग की क्या सिचुएशन है और वहाँ के जो होटल्स हैं साफ़ सुथराई के हवाले से क्या मामलात है? देखिए जी, हमारे जो किराए हैं वो समर के अलग है और विंटर के अलग है। हमारा डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, लेकिन हरगिज ऐसा किराया नहीं होता जो आपको कस्टमर की रेंज से टूरिस्ट की रेंज से बाहर हो। ये बात है कि हमेशा पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टूरिस्ट एरिया महंगे होते हैं, वो प्लेन एरिया से थोड़े महंगे होते हैं। हमारी फैसिलिटी आज आप देख लें कि हमें सुई गैस कितनी महंगी हो चुकी है। हमें 4,200 रुपया MMBTU एक यूनिट पड़ रही है। उसके बावजूद हम मरी के अंदर हीटिंग दे रहे हैं, हार्ड एंड कोल्ड वाटर दे रहे हैं, फैसिलिटीज पूरी दे रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट पहुंच ही नहीं रहा, टूरिस्ट को जाने ही नहीं दे रहे। अगर टूरिस्ट जाए और वहां पे हमारे पास हर स्टैंडर्ड के कमरे हैं, A, B, C कैटेगरी के अंदर होटल मौजूद हैं, नॉर्मल रेंज के अंदर भी मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड रेंज में मिल जाते हैं, और 4 स्टार और 5 स्टार भी जो चेन ब्रांड्स हैं उनकी भी चेन मरी के अंदर मौजूद है। और वहां पे कोई ऐसा मामला नहीं है कि बेताशा रेट लिया जा रहा है, लेकिन जो टूरिस्ट एरिया होता है वो नॉर्मल एरियो से महंगा होता है। हमारा डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। हमारी कोशिश होती है कि जो टूरिस्ट आए, आज पिछले जो ये आलिया स्नोफॉलिंग एक दिन पहले हुई है उसके अंदर लाइट का भी बड़ा मसला रहा है, स्टिल जनरेटर और फ्यूल के ऊपर चलते रहे, फिर ईटिंग का भी हमें बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम अपने टूरिस्ट को एक मुनासिब रेट दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे फिर भी शिकायत जो है वहीं की वहीं रहती हैं, जैसे ही वहाँ पर मुकामी जो टूरिज्म है और जो सयाह लोग हैं वो वहाँ पर फंस जाते हैं, जब वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो वैसे ही महंगाई, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मरी में या टूरिस्ट एरियाज़ में जो रेट्स हैं वो डबल से ट्रिपल कर दिए जाते हैं। तो इसकी भी वजह लगती है कि टूरिज्म जो है वो हमारा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। वैसे तो हुकूमत की नाअहली है, इंतज़ामिया की नाअहली है, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि जो माफियाज होते हैं, जो लोग महंगाई जो है पहले ही ऑलरेडी इतनी महंगाई है और रेट्स उसको डबल ट्रिपल कर देते, तो उसकी वजह से भी लोग नहीं पहुंच पाते वहां पर। मरी के अंदर होटल एसोसिएशन रजिस्टर्ड मरी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक डेस्क मौजूद है इंतजामिया के साथ, और हमने अपने नंबर मीडिया पे, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे दिए हुए हैं। कहीं भी ओवर चार्जिंग हो तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि मरी के अंदर टूरिज्म कम नहीं है, टूरिस्ट आना चाहता है, लेकिन हालिया इंतजामिया और केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से टूरिस्ट मरी नहीं जा पा रहा। उसकी वजह यह है कि एक तो तवील खुशहाली, दिसंबर में स्नोफॉलिंग नहीं हुई, जनवरी में नहीं हुई, फरवरी की ये फोरकास्ट थी, जनवरी के एंड में ये फोरकास्ट थी। टूरिस्ट को जब रोका गया तो वो डिसाइड हुए। वो पाकिस्तान के टूरों आज से जो जब सियाह आपके टूल प्लाजो पे और एंट्री पे पहुंचे और उसे ये कहा दिया जाए कि मरी में आगे स्नोफॉलिंग है, आप नहीं जा सकते, तो ये ज्यादती है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, मरी के होटल इंडस्ट्री के साथ, ताजिरों के साथ। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं और CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब से और वजीर आजम पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे एक इंक्वायरी बिठाई जाए। 1.5 फुट बर्फबारी नहीं हुई और मरी को रात 1 बजे से सुबह 1 बजे तक टूरिस्ट टूर प्लाजों पे हमारा टूरिज्म जो है और टूरिस्ट जो है वो जलीलो ख्वार होते रहे। यही टूरिस्ट जब मरी आए तो बिजनेस कम्युनिटी का भी काम होगा, टूरिस्ट भी इंजॉय करेगा। और ये मैं शोर शाट कहता हूं, कहीं भी ओवर चार्जिंग नहीं हुई, एक मुनासिब रेट है। हालांकि पूरी पाकिस्तान के अंदर मरी, सिर्फ मरी में नहीं, मरी तो एक टूरिस्ट एरिया है, महंगाई का एक तूफान है, उसके बावजूद भी एक अच्छा टूरिस्ट जो है, एक नॉर्मल टूरिस्ट मरी में आके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके वापस जा सकते।